आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आप लोगों ने वीडियो नंबर 2 में हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की सामान्य विधियां, गुणधर्म और उपयोग पढ़ा था। अब वीडियो नंबर 3 में आप लोग कुछ प्रमुख पॉली हेलो एल्केन का परिचय एवं उपयोग देखेंगे। पॉली हेलो एल्केन का मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कम से कम 2 का हेलोजन परमाणु हो। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कम से कम 2 हेलोजन परमाणु हो या 3 हेलोजन परमाणु हो, वो पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे पहले ही आपको बताया गया था, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ब्रोमोफार्म, ये सब पॉली हेलो एल्केन है। तो इसमें हम सबसे पहले चलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन का मतलब होता है मेथेन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन के 2 परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन से जो यौगिक प्राप्त होता है वो डाइक्लोरोमेथेन कहलाता है। इसका सूत्र है CH2Cl2। डाइक्लोरोमेथेन का सूत्र है CH2Cl2 और इसका साधारण नाम है मेथिलीन क्लोराइड। बनाने की विधियां, डाइक्लोरोमेथेन बनाते कैसे हैं? डाइक्लोरोमेथेन बनाने की औद्योगिक विधि, डाइक्लोरोमेथेन बनाने की औद्योगिक विधि है मेथेन के क्लोरीनीकरण से, और इसी विधि से डाइक्लोरोमेथेन बनाई जाती है। मेथेन के क्लोरीनीकरण से डाइक्लोरोमेथेन मुख्य रूप से औद्योगिक विधि में बनाई जाती है। और भी विधियां, फिलहाल बनाने की विधियां आपके पाठ्यक्रम में नहीं। और मेथेन का क्लोरीनीकरण आपने पहले ही पढ़ा है। ये है मेथेन, इसकी क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा दें तो 1 हाइड्रोजन परमाणु इसका प्रतिस्थापित होगा और बनाएगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, फिर मेथिल क्लोराइड का पुनः क्लोरीनीकरण होगा और फिर 1 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा और बना लेगा CH2Cl2। ये है मेथिलीन क्लोराइड जो हम बनाना चाहते थे औद्योगिक विधि द्वारा। डाइक्लोरोमेथेन के गुणधर्म व उपयोग, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव जिसका क्वथनांक 40 अंश सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 40 अंश सेल्सियस, निम्न क्वथनांक और ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से दवाइयों के विलायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दवाइयों के विलायक के रूप में किया जाता है तथा साथ में एरोसॉल नोदक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। डाइक्लोरोमेथेन त्वचा पर फफोले डालती है। ये तो इसके उपयोग हुए। अब इसके बाद अगला यौगिक जो पॉली हेलो एल्केन ही है वो आप पढ़ेंगे क्लोरोफार्म को। क्लोरोफार्म यह ट्राई हेलो एल्केन है, या हम ये कहें कि मेथेन का ट्राई
हैलो व्युत्पन्न क्लोरोफार्म कहलाता है। यह एक प्रमुख निश्चेतक है और प्रमुख हैलोफार्म है। क्लोरोफार्म का विरचन में प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का विरचन एसीटोन या एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण से करवाकर किया जाता है। विरंजक चूर्ण की क्रिया एथिल अल्कोहल या एसीटोन से कराने पर क्लोरोफार्म बनता है। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल से बनाकर आपको दिखा देते हैं। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म। एथिल अल्कोहल ये है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन मुक्त होती है। जल से अभिक्रिया करके इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब CH3CH2OH ये है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की क्रिया विरंजक चूर्ण से करवाएं तो ये बना लेगी CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO या तो हमने यहाँ पे क्लोरीन बना लिया था तो हम डायरेक्ट क्लोरीन से अभिक्रिया करवा देते हैं। क्लोरीन हम पहले बना लिए हैं तो ये अभिक्रिया क्लोरीन से करवा देंगे तो ये बना लेगा HCl। ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। फिर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से होगी। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया जब पुनः क्लोरीन से होगी तो ये बना लेगा क्लोरल प्लस Cl2। ये बनाएगा Cl3CHO प्लस HCl। ये है क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। अब ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड या क्लोरल की क्रिया CaOH ट्वाइस से होगी। क्लोरल की क्रिया पुनः होगी CaOH ट्वाइस से। ये बना लेगा क्लोरोफार्म प्लस कैल्शियम फार्मेट। क्लोरोफार्म प्लस कैल्शियम फार्मेट ये है आपका क्लोरोफार्म जिसे बनाया गया प्रयोगशाला विधि द्वारा एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर द्वारा करवाते। इन समीकरणों को हम एक बार संतुलित कर लें। यहाँ पे 2
यहाँ पे 3Cl2 3HCl और 2 अणु इसका हमने लिया क्लोरल का, तो ये बना लेगा 2 अणु क्लोरोफार्म का और कैल्शियम फार्मेट है ये। अब एसीटोन से हम क्लोरोफार्म बनाएंगे, ये भी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में चाहे हम एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म बनाएं विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया से, चाहे एसीटोन से। तो ये देखिए ये है एसीटोन यानी कीटोनों का प्रथम सदस्य। एसीटोन की क्रिया ये काम वही करेंगे CaOCl2 की। जब जल से क्रिया करवाते हैं तो क्लोरीन बनती है, और वो क्लोरीन एसीटोन से अभिक्रिया करके यहाँ से तीनों हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं और ये बना लेता है CCl3 CH3 डबल बॉन्ड O, यानी ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये बन गया ट्राई क्लोरो एसीटोन, और ट्राइक्लोरो एसीटोन CaOH ट्वाइस जो ऊपर बना हुआ है उससे क्रिया करके बना लेता है क्लोरोफार्म प्लस कैल्शियम एसीटेट। ये आपका क्लोरोफार्म बन गया एसीटोन द्वारा। तो ये दो विधियां हुई प्रयोगशाला की, एक एथिल अल्कोहल से और दूसरी एसीटोन से। क्लोरोफार्म बनाने की अगली और महत्वपूर्ण विधि है हैलोफार्म अभिक्रिया। हैलोफार्म अभिक्रिया का मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा हम कोई भी हैलोफार्म बना सकते हैं, जैसे क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म। इस अभिक्रिया द्वारा उन यौगिकों की अभिक्रिया कराई जाती है जिनमें CH3CO समूह होता है, जिनमें CH3CO समूह होगा या ऑक्सीकरण द्वारा ये समूह प्राप्त हो जाएगा। उनकी क्रिया जब CH3CO समूह युक्त यौगिक या फिर ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO समूह ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त हो सकता है, उनकी क्रिया Cl2 यानी क्लोरीन और तनु NaOH या Na2CO3 के साथ कराने पर हैलोफार्म बनता है, और यह अभिक्रिया कहलाती है हैलोफार्म अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें CH3CO समूह होता है या फिर ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीकरण द्वारा CH3CO समूह उत्पन्न हो सकता है, उनकी क्रिया जब क्लोरीन और NaOH के द्वारा कराई जाती है तो हैलोफार्म बनता है। एक अभिक्रिया हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे ये देखिए अल्कोहलों में एथिल अल्कोहल या एल्केनॉल 2 की यह अभिक्रिया देते हैं। तो ये है एथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया क्लोरीन और NaOH से कराते हैं। इसके तन विलयन से जब कराएंगे तो ये बनाएगा क्लोरोफार्म
प्लस HCOO Na प्लस H2O। ये अभिक्रिया है हैलोफार्म अभिक्रिया। अब इसमें हम क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमोफार्म बनेगा, और क्लोरीन के स्थान पर यदि हम आयोडीन ले लें तो आयोडोफार्म बनेगा। और आयोडोफार्म जब हम बनाते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है आयोडोफार्म परीक्षण। जब इस समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं, यहाँ 3 HCOONA, यहाँ पर 3 है और 4Cl2 है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए हम इसको कर दें 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यानी 5 NaCl और H2O होगा 5। ये हैलोफार्म अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफार्म का विरचन, या इस अभिक्रिया द्वारा हम आयोडोफार्म का विरचन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली एक विधि और है क्लोरल की अभिक्रिया NaOH द्वारा। क्लोरल भी आया था, इसकी अभिक्रिया यदि हम NaOH से कराएं तो तुरंत क्लोरोफार्म बन जाता है। ये देखिए क्लोरोफार्म, ये है क्लोरल। क्लोरोफार्म के गुणधर्म व उपयोग। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। क्लोरोफार्म एक रंगहीन भारी द्रव जिसका क्वथनांक 61°C। क्लोरोफार्म का क्वथनांक 61°C। इसकी ईथर जैसी मीठी गंध होती है। यह जल में अविलेय परंतु अल्कोहल व ईथर में विलेय होता है एवं जल से भारी होता है। सूंघने पर सामान्य निश्चेतना उत्पन्न करता है, और सामान्य निश्चेतना उत्पन्न करने के कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, या फिर ये कहें कि किया जाता था, क्योंकि अब इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किए जाते, क्योंकि ये एक इससे भी अच्छे यौगिक आने लगे हैं। अब उनका प्रयोग ईथर और एल्किल हैलाइडों का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि यह हृदय पर इसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ता था, इसलिए अब इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं होता। अब दूसरा गुण है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफार्म वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। फास्जीन COCl2 यह एक कार्बोनिल क्लोराइड है, यानी फास्जीन जो अति विषैली गैस होती है, और इसीलिए क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में पूरा भरकर डाट लगाकर रखते हैं। पूरा भरकर रखने से उसमें वायु नहीं रहेगी, और रंगीन बोतल में भरेंगे तो उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा और फास्जीन नहीं बनेगी। और इस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है एथिल अल्कोहल। तो क्लोरोफार्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, यानी फास्जीन ना बनने पाए, उसमें 1 से 2%
एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। एथिल अल्कोहल डाल देने से ये होगा कि उसकी ऑक्सीकरण की क्रिया मंद हो जाएगी और फास्जिन नहीं बनेगी। अंधेरे में इसलिए रखेंगे कि प्रकाश नहीं जाएगा, और पूरा भरकर इसलिए रखेंगे कि वायु नहीं जाएगी। अगली अभिक्रिया है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरोपिकरिन बनाता है। क्लोरोपिकरिन क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरोपिकरिन CCl3NO2 इसका सूत्र है। क्लोरोफॉर्म के कुछ अन्य रासायनिक गुण, इसमें एसीटोन से अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, जो एक निद्राकारी औषधि। क्लोरीटोन एक निद्राकारी औषधि। इसके पहले अभी आपने HNO3 से अभिक्रिया पढ़ा, उसमें क्लोरोपिकरिन बना था, जिसका उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। अब जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग या कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण का उपयोग किया जाता है प्राथमिक एमीन या क्लोरोफॉर्म की पहचान के लिए। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म अल्कोहल क्लोरोफॉर्म को एनिलीन या अन्य किसी प्राथमिक एमीन के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है, जिसमें तीव्र दुर्गंध आती है। यह अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है। आइसोसाइनाइड परीक्षण में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को किसी प्राथमिक एमीन के साथ अल्कोहलिक KOH या NaOH की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। यदि तीव्र दुर्गंध आए तो वो प्राथमिक एमीन होगी, और तीव्र दुर्गंध किसकी होती है, वो होती है एल्किल आइसोसाइनाइड की। यहां देखिए हमने एनिलीन लिया है और एनिलीन की क्रिया करा दी गई अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से। इसने बना लिया फेनिल आइसोसाइनाइड। अगली अभिक्रिया है फिनाल से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिनाल से अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें फिनाल की क्रिया KOH या NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है, जिसको सैलिसिलैल्डिहाइड कहते हैं। सैलिसिलैल्डिहाइड यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है, यानी फिनाल अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म की क्रिया से आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरोफॉर्म का परीक्षण और उपयोग। परीक्षण में अभी आपने पढ़ा आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण यानी क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH और किसी प्राथमिक एमीन तीनों को गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध आती है, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, और यह अभिक्रिया कहलाती है आइसोसाइनाइड परीक्षण। दूसरा परीक्षण है शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ कोई अवच्छेद नहीं रहता, के साथ
अवक्षेप नहीं देता। उपयोग, यह एक कार्बनिक द्रव है, इसलिए इसका उपयोग तेल, मोम, वसा, रेजिन, इनके विलायक के रूप में, तेल, मोम, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में। दूसरा उपयोग क्लोरोपिकरिन, क्लोरीटोन आदि बनाने में। अगला एनिलीनों की पहचान करने में। अगला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब होता है सामान्य निश्चेतना उत्पन्न होना। क्लोरोफार्म की वायु या वाष्प, क्लोरोफार्म की वाष्प मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर निश्चेतना उत्पन्न करती, यानी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जिसके कारण और उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए क्लोरोफार्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। परंतु क्लोरोफार्म में अगर अशुद्धि है तो वो हानि पहुंचाएगा, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरी बात, अशुद्धि यदि नहीं भी है तो क्लोरोफार्म का प्रभाव लीवर और हृदय पर पड़ता है। इसलिए आजकल क्लोरोफार्म के स्थान पर एल्किल हैलाइड, ईथर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड सामान्य निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।